नाज़रीन, इस वक्त हम गुफ्तगू का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तामीर वतन। गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। लहज़ कीजिए लाहौर स्टूडियो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इंसानी में आज तक मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जितने निज़ाम हाय हुकूमत वजूद में आए हैं उन्हें 4 अक़साम पर बयान किया जा सकता है। एक को पॉलिटिकल साइंस में डिस्पोटिक रूल का नाम दिया जाता है, दूसरी डेमोक्रेटिक रूल, तीसरा थियोक्रेटिक रूल और चौथा इस्लामिक रूल। डिस्पोटिक रूल आमिराना निज़ाम हुकूमत है जिसमें तमाम तर आइनी, दस्तूरी और सियासी इख्तियारात और कानूनी इख्तियारात ये एक ही शख्स के हाथ में या एक ही पार्टी के हाथ में मरकूज होते हैं। तो मुक़्तदर आला यानी अल्टीमेट सॉवरेनिटी एक शख्स होता है। इसकी फिर आगे 2 किस्में, एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की है जैसे शहनशाहियत है, मलूकियत है, बादशाहत है, यानी एक ही शख्स या एक ही ख़ानदान की हुकूमत और आमरीत है। अब वहाँ किसी किस्म के सियासी, आइनी, कानूनी और जमहूरी इख्तियारात अवाम को नहीं होते। दूसरी शक्ल डिक्टेटरशिप है या मोनार्कियल रूल है। ये टोटलिटेरियन स्टेट में वो रियासतें जिसमें जमहूरी इक़्तिदार होती हैं, उनमें कोई पार्टी जब बरसर इक़्तिदार आती है तो वो जमहूरी तरीके से बरसर इक़्तिदार आकर तमाम तर आइनी, कानूनी, सियासी इख्तियारात को अपने हाथ में उसी तरह मरकूज कर लेती है जिस तरह शहनशाहियत और मुलूकियत में फ़र्द वाहिद की हुकूमत कायम हो जाती। तो ये भी दरअसल आमरीत ही की एक शक्ल है। इस्लाम इसको मुस्तरद, दोनों शक्लों को मुस्तरद करता है। उसके बाद दूसरी शक्ल जो वेस्ट ने दी है लेटेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे, लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो है डेमोक्रेटिक रूल, यानी जिसको हम जमहूरी तर्ज हुकूमत कहते हैं। इसमें मुक़्तदर आला अवाम को समझा जाता है, यानी अवाम ही तमाम तर इख्तियारात का सरचश्मा होते हैं और वो अपनी राय दही से जो फैसला करते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, मुंतखब हुकूमत के ज़रिए, वही मुल्क का कानून होता है और उसके ऊपर कोई शर्त, कोई कैद, चेक और बैलेंस नहीं होता। ये मगरबी तर्ज जमहूरियत है। इस्लाम इसे भी बगैर शर्त और कैद के मुतलकन यानी एब्सोल्यूट कैपेसिटी में इस्तेज़लीम नहीं करता। इस्लाम इसके ऊपर कुछ चेक, कुछ शरायत, कुछ बैलेंसेस आयद करना चाहता है। तीसरी शक्ल जिसको थियोक्रेटिक रूल कहा जाता है, ये मजहबी पापाइयत की जो ईसाई रियासतों में रही, जैसे रोमन एम्पायर थी या इजिप्शियन डायनेस्टीज थी, मिस्र की कदीम रियासतें और रोमा की रियासतें, इसमें इक़्तिदार आला तो अल्लाह का हक समझा जाता है, मगर ईसाई पादरी जो हुआ करते थे, मजहबी पेशवा उनके, वो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के नुमाइंदे बनते हुए उन इख्तियारात को खुद इस्तेमाल करते थे। इस्लाम ने थियोक्रेटिक रूल की भी गुंजाइश नहीं रखी, इस्लाम इसको मुस्तरद करता है। चौथा तर्ज हुकूमत जो दुनिया की सियासी तारीख में मंजर आम पे आया, और मैं समझता हूँ कि जिसके बराबर मुतवाज़न और मुतदिल और बैलेंस्ड तर्ज हुकूमत और सियासी तसव्वुर आज तक सियासी तारीख में मंजर आम पे नहीं आ सका, वो इस्लामिक रूल है। इस्लाम का निज़ाम हुकूमत है। इस्लामिक रूल में इक़्तिदार आला का तसव्वुर 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, यानी मुक़्तदर आला अल्टीमेट सोवरन अल्लाह की ज़ात है जिसको इख्तियार मुतलक सारी कायनात के ऊपर हर एतबार से अला लहुल खल्क़ वल अम्र, खल्क़ और अम्र, तख्लीक और हुक्म देना, इसके इख्तियारात असलन अल्लाह के पास होते हैं। उसके बाद ज़मीन पर इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने आइनी और सियासी और कानूनी और शरी इख्तियारात का नुमाइंदा बनाकर अपने नबी को मबूस करता है। तो ये नियाबती हाकमियत होती है, रिप्रेजेंटेटिव सोवरेनिटी या मैनिफेस्टेटिव सोवरेनिटी या ट्रांजैक्टिंग सोवरेनिटी का नाम भी दिया जा सकता है। जैसा कुरान मजीद ने कहा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हम रसूलों को भेजते ही इसलिए हैं कि अल्लाह के हुक्म से इनकी इताअत की जाए, इनके सामने ओबीडियंस और इताअत सरेंडर की जाए। तो नबी अल्लाह की तरफ से एक नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है और ये एजेंसी होती है अल्लाह की हाकमियत के ऑपरेट करने की, दुनिया में नाफिज करने की। तीसरा जुज़ होता है अवाम का। अवाम और पूरी उम्मत ये नबी की नायब होती है, यानी नबी अल्लाह का नायब होता है और उम्मत नबी की नायब होती है। और फिर नबी की नियाबत में, नबी के नायब होने की कैपेसिटी में उम्मत को आइन बनाने के